नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का जो मॉडल सेट 2 निकला है उसका हम लोग आज विज्ञान जो विषय है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, धातु बोला है तो यह आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। तो विद्यालय में बजने वाली जो घंटी होती है वो किस धातु की बनी होती है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा तांबा, करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, यह आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। यौवनारंभ किस की उम्र क्या है। यौवनारंभ की उम्र क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 से 14। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है दोस्तों, 28 से 30 दिनों के अंतर्गत। ठीक है, 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। क्या पूछा है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो क्या होता है, बल। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण बल कब उत्पन्न होता है दोस्तों, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं तब घर्षण बल होता है। ठीक है, उत्पन्न। अगला प्रश्न क्या बोला है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो शरीर में हम लोग के श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। 71, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन ठीक है तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कवक कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है। ठीक है, एक भ्रांति पूछा दोस्तों, हम लोग क्या गलत विचारधारा या गलत धारणा है। तो ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह काम करना चाहिए, ये तो सही है। ठीक है, ये एक भ्रांति नहीं है, ये सही है, आम दिनों की तरह ही काम कर सकती है लड़कियाँ। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या लिखा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, ये भ्रांति है दोस्तों। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं क्या है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, ये भी हम लोगों का क्या है, भ्रांति है। तो यहाँ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही क्या है, हम लोग का भ्रांति है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। उपयुक्त 2 और 3 दोनों बोथ आर करेक्ट। ठीक है, 2 और 3। अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर दोस्तों क्या, प्रकाश। दोस्तों आपको मान लीजिए आँख आपके पास है, ठीक है, दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन अगर कहीं उस जगह पे अगर प्रकाश ही ना हो तो हम कोई भी चीज़ को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग को दृश्य कौन बनाता है दोस्तों, प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आंसर दोस्तों, क्या बोला, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो है दोस्तों आपतन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और इधर बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों जो एंगल होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी, इसका भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है, करेक्ट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, अभ्यारण्य क्या पूछा दोस्तों, अभ्यारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है। तो अभ्यारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है, सीमित होती है। ठीक है, लिमिटेड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो बोला गया हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो क्या होगा ऑप्शन
फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी होगा दोस्तों? गंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हो दोस्तों क्या पूछा है। झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात फैक्ट्री है? तो क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों? सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो कितना? 50%। ठीक है, यहाँ 50% करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? ठीक है, अभी वर्तमान में 29 है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी विज्ञान का क्वेश्चन जितना था हमने इसका आंसर्स देख लिया। आशा करते हो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।